रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेंगे। ई सी इज इक्वल टू बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को घटा देंगे तो बड़ा वाले कौन है, के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू। हेलो बच्चों, तो आइए आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, कैसा क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इक्वेटोरियल पॉइंट पे इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। तो चलिए आप लोग पेन पेपर लेकर के अच्छे से बैठ जाएं, ठीक है, और आप लोग अपना नोट्स बनाना शुरू कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। Electric dipole, when two equal and opposite charge are separated by very small distance, then the combination of charge system are called इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज जो वेरी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हैं, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, उस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज सिस्टम को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, Q। ये दोनों बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट है। इस कॉम्बिनेशन के इस चार्ज के कॉम्बिनेशन को क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर। आगे हम लोग जानते हैं सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो दो चार्ज के बीच के मिड पॉइंट को, दो चार्ज के बीच के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मानते हैं कि दोनों चार्ज का जो मिड पॉइंट होगा वो O होगा। ठीक है, लिख सकते हैं इसको, द मिड पॉइंट बिटवीन द चार्ज इन इलेक्ट्रिक डाइपोल आर कॉल्ड सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, क्या, द मिड पॉइंट बिटवीन द चार्ज in electric dipole are called center of इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर बच्चों, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जिसको हम लोग स्मॉल p के द्वारा इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
तो P इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका फॉर्मूला, ठीक है, इसका हम लोग जानेंगे फॉर्मूला। तो जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए बच्चों, और यदि अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको स्मॉल p के द्वारा इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। यहां से आप डेफिनेशन बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। क्लियर? क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी ये क्या होता है, -q प्लस q, ठीक है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2L। तो क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसलिए बोले यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज है, दो चार्ज है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव भी लिखेंगे तो भी हमारा चार्ज कैसा होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में इसको हम रखेंगे तो पॉजिटिव बाहर निकल करके आएगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिख देंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज defined as the product of magnitude of charge and distance between the चार्ज, ठीक है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो जाहिर सी बात है कि इसका डायरेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। यदि अगर इसका SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, चार्ज का SI यूनिट कूलम और डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट क्या हो गया, कूलम मीटर। क्लियर बच्चों? जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वो हमेशा हम लोग डाइपोल सेंटर से मेजर करते हैं। कहाँ से? डाइपोल सेंटर से। डाइपोल सेंटर हमारा क्या है,
दो चार्ज का मिड पॉइंट, दो चार्ज के बीच का मिड पॉइंट डाइपोल सेंटर है। यदि अगर किसी भी डिस्टेंस को मेजर करना है, ठीक है, अगर इधर कोई पॉइंट है, ठीक है, इस साइड में कोई पॉइंट है, यहां से यहां तक का अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो हम लोग डाइपोल सेंटर से मेजर करेंगे। अगर इस साइड में अगर मेजर करना है डिस्टेंस तो हम लोग डाइपोल सेंटर से मेजर करेंगे। क्लियर? आइए बच्चों, आज हम लोग जानते हैं अब एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एक्सियल पॉइंट के बारे में। एक्सियल पॉइंट, तो मैं बता दूं बच्चों, एक्सियल पॉइंट होता है द लाइन पासिंग द टू चार्ज इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल आर कॉल्ड एक्सियल लाइन। द लाइन क्या बोले हम? द लाइन पासिंग, द लाइन पासिंग द टू चार्ज, ठीक है, द लाइन पासिंग द टू चार्ज इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। किससे पास करेगा? दोनों चार्ज से जो लाइन पास करेगा, ठीक है, किसमें? इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल आर कॉल्ड एक्सियल लाइन, ठीक है। दो चार्ज से जो लाइन पास करेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल में, उस लाइन को हम लोग कौन सा लाइन बोलेंगे? एक्सियल लाइन। यानी हमारा एक्सियल लाइन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा जो लाइन पास कर रहा है, इस लाइन को हम लोग क्या बोल देंगे? एक्सियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है? ठीक है, तो द लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्ज आर कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोला? परपेंडिकुलर, जो ये दो चार्ज के बीच जो परपेंडिकुलर लाइन जो बाइसेक्ट करता है, इस लाइन को ही हम लोग बोलते हैं एक्सियल, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं जो एक्सियल लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, उस लाइन को हम लोग इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो आइए अब हम लोग जानते हैं, बारी बारी से फार्मूला जानते हैं कि एक्सियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। फिर उसके बाद जानेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। अब ये दोनों लाइन पे हम लोग देख लिए, तो अब फिर एक और जानेंगे हम लोग, क्या? एनी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। आइए बच्चों, क्वेश्चन आपके पास में है, 2 पॉइंट चार्ज प्लस q एंड माइनस q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l एंड फॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल। Find the electric field due to electric dipole at a distance r from it along axial। एक्सियल पॉइंट के along हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मालूम करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने ले लिया है, ठीक है, जिसका स्मॉल डिस्टेंस 2l है। ये इतना स्मॉल डिस्टेंस है, इतना स्मॉल डिस्टेंस है कि समझिए ऐसा कि बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, मतलब कि 100 सेंटीमीटर के सामने 1 सेंटीमीटर कुछ है नहीं है, ना के बराबर, यानी निग्लिजिबल वैल्यू है वो, ठीक है। तो उसी प्रकार से समझिए कि ये जो आर जो है ना, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, सी पॉइंट पे कह रहा है ना, आर डिस्टेंस पे निकालना है, ठीक है, आर है ना, आर फ्रॉम इट अलोंग एक्सियल, ठीक है, आर डिस्टेंस पे हमें डाइपोल सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मालूम करना है। तो ये आर डिस्टेंस के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डिस्टेंस है 2l, जो डिस्टेंस है वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। यानी कि अगर मानते हैं कि ये आर जो है वो 100 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर है, इतना छोटा डिस्टेंस है, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं
सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन देखना तो जरूरी है, ठीक है। तो सी पॉइंट पे यानी जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को देखना रहता है वहाँ पे क्या +1 कूलम चार्ज लेते हैं, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे यदि अगर +1 कूलम चार्ज लेते हैं तो ये निगेटिव इस चार्ज के द्वारा -q चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे +1 कूलम पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो अट्रैक्ट करेगा, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, यानी ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे किसके द्वारा, ए के द्वारा, क्लियर। फिर एक बार देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बी के द्वारा, तो बी के द्वारा कैसे हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तब पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी ई सी पॉइंट पे किसके द्वारा, बी के द्वारा। तो देख रहे हैं कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है। डायरेक्शन कैसे आ गया, तो बारी बारी से हम लोग निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला क्या होता है आप लोग सबको पता है, E = KQ/R², ठीक है। इसी फार्मूले से हम लोग दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, जो वैल्यू आना रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ECA = क्या हो जाएगा, जो भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं वो डायपोल सेंटर से मेजर करते हैं। अब देखा जाए तो कुछ डिस्टेंस होना चाहिए ना, E फार्मूला होता है KQ/R², तो ये जो हमारा R² है ये R तो होना चाहिए ना, तो इसका यानी -Q और +1 कूलम के बीच के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, O से लेकर के C तक डिस्टेंस कितना है, R है, और A से B तक 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, L, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक L, ठीक है। तो ये टोटल कितना है, R है और इधर L है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, R + L। और इस चार्ज से यहाँ तक का यदि अगर डिस्टेंस देखा जाए तो हमारा टोटल कितना है, R है, ठीक है। R में से अगर L माइनस कर देंगे तो हमारा ये डिस्टेंस निकल जाएगा, क्लियर बच्चों। तो अब देखेंगे ECA इलेक्ट्रिक फील्ड C पॉइंट पे A के द्वारा, तो C पॉइंट पे A के द्वारा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, E = KQ मैग्नीट्यूड फॉर्म में, अगर नेगेटिव है तो भी क्या निकल कर क्या आएगा, पॉजिटिव, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, -Q/R² होता है, तो R² यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, R + L का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ECA = KQ/R + L के होल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ECB के द्वारा, ECB के द्वारा, ठीक है। यानी C पॉइंट पे B के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, KQ/ डिस्टेंस कितना है, R - L का होल स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। कुछ नहीं करेंगे, दो वैल्यू आ गया, ठीक है, हमारा A और B, और जैसा कि हमने वीडियो में बता चुका है वेक्टर के बारे में कि जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसके रिजल्टेंट वेक्टर के लिए फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है क्या, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड R = √A² + B² + 2AB cos θ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको तो सिंपली ऐड कर नहीं सकते हैं, वेक्टर के रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा इसको। तो वेक्टर के रूल को फॉलो करेगा तो दोनों का डायरेक्शन यदि अगर देखा जाए तो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी एंगल देखा जाए तो कितना बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है। जब 180 डिग्री एंगल बना रहा है तो cos 180 का वैल्यू होता है
cos 180 का वैल्यू होता है -1। जब ये -1 होता है तो इसको हटा करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, √a² + b² - 2ab हो जाएगा। सिंपली यहाँ से r का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, √a - b के होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, a - b सिंपल, यानी कि बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तब हमें यहाँ पता करना है कि दोनों का तो ऊपर वाले वैल्यू सेम है के क्यू और नीचे वाला वैल्यू है r + l का होल स्क्वायर और r - l का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बताइए बच्चों कि कौन बड़ा है, यानी बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, ए में से b को घटाएंगे या फिर b में से a को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कि कौन सा वैल्यू बड़ा है। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी पॉइंट पे हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेंगे। ई सी इज इक्वल टू, बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को घटा देंगे तो बड़ा वैल्यू कौन है, k/r - l का होल स्क्वायर माइनस k/r + l का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है सॉल्यूशन बच्चों। ई सी इज इक्वल टू KQ कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 1/r - l का होल स्क्वायर माइनस 1/r + l का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाला मिटाएं बच्चों। उसके बाद क्या हो जाएगा, ई सी इज इक्वल टू KQ, एलसीएम अगर ले लेंगे r - l का होल स्क्वायर और r + l का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो r + l का होल स्क्वायर माइनस r - l का होल स्क्वायर बाई r - l का होल स्क्वायर इंटू r + l का होल स्क्वायर। ठीक है, ई सी इज इक्वल टू KQ, अगर इसको हम स्क्वायर तोड़ते हैं तो a + b के होल स्क्वायर r² + l² + 2rl माइनस r² - l² + 2rl माइनस के अंदर में इंटू कर दिए बच्चों, कन्फ्यूज़न मत होइएगा। ठीक है, a - b इंटू a + b यानी a² - b² के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशन कीजिए बच्चों। क्या हो जाएगा, r² l² r² l² कैंसिल, ई सी इज इक्वल टू KQ इंटू 4rl बाई r² - l² के पावर 2 और ई सी इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं 2KQ इंटू 2l इंटू r बाई r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक है, पुट इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू Q इंटू 2l फार्मूला होता है। तो Q इंटू 2l के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, Q इंटू 2l के जगह पे P पुट कर देंगे। तो ई सी इज इक्वल टू 2kPr इंटू r² - l² के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्सियल लाइन पे। इसको यदि अगर हम लोग तोड़ते हैं तो अभी हमने बताया कि ये 2l जो वैल्यू है वो बहुत छोटा है कंपैरिजन टू r। इफ r वेरी वेरी ग्रेटर l देन r² - l² का वैल्यू अप्रॉक्स इक्वल क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटा है, नेग्लेक्ट का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई सी इज इक्वल टू 2kP इंटू r बाई
इतना के जगह पे क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर पहले से होल स्क्वायर है तो आर के पावर 4 हो जाएगा। ई सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 के पी बाई आर क्यू। क्यों, एक आर से एक आर कैंसिल, ये हमारा आ गया एट एक्सियल लाइन। ये फॉर्मूला निकल करके आ गया फाइनल। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे। तो देखिए बच्चों, आपके पास में आ गया है क्वेश्चन इक्वेटोरियल लाइन का। 2 पॉइंट चार्ज प्लस q एंड माइनस q आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2l एंड फॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द डाइपोल अलोंग इक्वेटोरियल। अब इक्वेटोरियल पॉइंट के अलोंग हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखना है। फिर से वही चीज़, इलेक्ट्रिक डाइपोल लिए, प्लस माइनस चार्ज प्लस चार्ज, दोनों के डिस्टेंस बीच का 2l, यानी यहाँ से यहाँ तक का l और यहाँ से यहाँ तक का l। इक्वेटोरियल अभी अभी बताएं इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, जो एक्सियल लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दे। ठीक है, तो इस ए पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखना है जो सेंटर से r डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहेंगे तो कहाँ कैसे होगा, ये पॉजिटिव, ये माइनस नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना रहता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यानी +1 कूलम चार्ज है। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ई कैसे, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम, सॉरी ए तो दिया हुआ है, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी। ठीक है, तो ए पॉइंट पे किसके द्वारा, बी के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी यहाँ का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ई ए सी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अगर मानते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पे ये एंगल थीटा बना रहा है तो अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, ई साइन थीटा, और इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा। ठीक है, इसका कंपोनेंट देखेंगे तो कुछ मतलब कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं आप लोग को पता होना चाहिए कि जिस लाइन से थीटा टच रहता है उस तरफ कॉस थीटा आता है और ठीक उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा में टूटता है। ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ पे भी किया है। अब इस लाइन से थीटा सटा हुआ है तो इसका कंपोनेंट इस लाइन पे कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा, यानी टोटल 2e कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यदि अगर देखते हैं, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दोनों का सेम है। क्या डिस्टेंस है इसका, √r² प्लस l²। क्यों, ये 90 डिग्री, ये थीटा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, r² प्लस l²। क्लियर। ठीक उसी प्रकार से इसका भी वही डिस्टेंस हो जाएगा, सेम। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज के द्वारा अगर यहाँ पे देखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, सिंपल आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E = KQ/r² प्लस l² का अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E = KQ/r² प्लस l²। क्लियर बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हमने जब कंपोनेंट में ब्रेक किया तो अपोजिट एलिमेंट होने के कारण ये ई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, सो लिख सकते हैं, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा क्या,
आप लोग के सामने है 2e cos थीटा, यानी लिख सकते हैं E इक्वेटोरियल को EQI के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू क्या हो गया 2e cos थीटा। ठीक है, तो आगे का काम क्रिया हम लोग शुरू करते हैं है ना। तो 2e का वैल्यू पता है हम लोग को KQY R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और cos थीटा। क्या हम लोग पुट कर सकते हैं cos थीटा का वैल्यू? cos थीटा का वैल्यू देखिए तो क्या हो जाएगा, ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, बाकी बचाओ बेस। हम लोग cos थीटा का वैल्यू जानते हैं BYH होता है, बेस y हाइपोटेनियस होता है, तो बेस हमारा क्या है L, हाइपोटेनियस क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। तो cos थीटा इज इक्वल टू L बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। पुट कर देंगे इस वैल्यू में। E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा का वैल्यू L बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? आगे क्या होगा, टोटल इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सॉल्व करेंगे। क्या इसको लिख सकते हैं ऐसा कि Q इंटू 2L लिख दे बच्चों, 2 को यहाँ भेज दिए, बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर यहाँ पे 1, और जब रूट हटाते हैं तो पावर कितना हो जाता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2। अब खुद आप जानते हैं बच्चों कि जब बेस सेम रहता है तो इनटू में पावर ऐड हो जाता है, तो 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, 3/2, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। फिर से पुटिंग P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। याद कीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू Q इंटू 2L के जगह पे पुट कर देंगे P, यानी KPY R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। इफ जैसा कि हम लोग जानते हैं R वेरी वेरी ग्रेटर L देन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अप्रॉक्स इक्वल R स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू KPY R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बदले R स्क्वायर लिख सकते हैं, और इनटू पावर है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा इक्वेटोरियल इज इक्वल टू KPY RQ। याद कीजिए बच्चों, एक्सियल पे क्या आया था, E एक्सियल इज इक्वल टू 2KPY RQ, यानी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इक्वेटोरियल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड से डबल होता है। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू से डबल होता है, बट डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। एक्सियल लाइन का डायरेक्शन क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल के डायरेक्शन में था, जबकि इक्वेटोरियल लाइन का डायरेक्शन कैसे आ रहा है, ठीक डायपोल के अपोजिट, इलेक्ट्रिक डायपोल के अपोजिट। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, बट एक्सियल लाइन का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डायपोल के डायरेक्शन में। क्लियर बच्चों? आइए अब हम लोग देखते हैं
एनी पॉइंट पे, एक्सियल लाइन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखा, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखा। अब किसी भी लाइन पे, मतलब ना तो एक्सियल लाइन होगा और ना ही इक्वेटोरियल लाइन होगा, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखना चाहते हैं तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किसी भी जनरल पॉइंट पे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, किसके द्वारा, P, ठीक है, एट जनरल डिस्टेंस R एट एन एंगल थीटा विद डाइपोल, जो डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। क्या करेंगे, कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो अभी हमने बताया जिस लाइन से थीटा सटा रहता है, जिस लाइन से थीटा सटा रहता है उधर का कंपोनेंट कॉस थीटा में होता है, ठीक है। तो इधर अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, P है, इसी को ना P के द्वारा इंडिकेट करते हैं, जो 2L डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, P कॉस थीटा, और ठीक इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या, P साइन थीटा। क्लियर। अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, सॉरी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है एक्सियल पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है एक्सियल लाइन पे। तो यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, यानी ये क्या हो जाएगा, ई एक्सियल का काम करेगा, ठीक है। और इसके ठीक अपोजिट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के ठीक अपोजिट कौन सा होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ठीक इसके अपोजिट, ठीक इसके अपोजिट। तो ये वाला यदि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वेटोरियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो इसको हम पैरेलल शिफ्ट करके कहाँ ले जाएंगे, इस पॉइंट पे ले जाएंगे, कुछ ऐसा आ जाएगा, ई इक्वेटोरियल। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग सिंपली इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग पढ़ें एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2kp बाई आर क्यू, 2kp बाई आर क्यू। बट यहाँ पे P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, P कॉस थीटा है, तो P कॉस थीटा लिख देंगे। और तो और E इक्वेटोरियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखा जाए तो अभी हम लोग पढ़े क्या, KP बाई आर क्यू, बट P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, P साइन थीटा है, यानी यहाँ पे क्या लग जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। क्या एक्सियल और इक्वेटोरियल ये दोनों का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर उस रिजल्टेंट रिजल्टेंट वेक्टर का एडिशन से यदि अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पूरे को कर देगा 0, यानी खत्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का रोल प्ले किसने किया, ए एक्सियल, और बी स्क्वायर का रोल प्ले किसने किया, ई इक्वेटोरियल। तो ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का
स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे E इज इक्वल टू एक्सियल का क्या हो जाएगा बच्चों, के पी कॉस थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस के पी साइन थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर, और E इज इक्वल टू के पी वाई आर क्यू कॉमन ले लेंगे, के पी वाई आर क्यू का होल स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखें 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, ये रूट से बाहर इसको निकाल दें, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, तो आगे हम मिटाते हैं। क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो के पी बाई आर क्यू बाहर आ जाएगा, रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और E इज इक्वल टू के पी वाई आर क्यू 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप लोग सब जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और E इज इक्वल टू के पी वाई आर क्यू 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा आ गया किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब चाहे जिस भी पॉइंट पे हो, यदि अगर एंगल थीटा मालूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे थीटा का वैल्यू रखेंगे, आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मालूम हो सकता है। इस पॉइंट पे रहे, इस पॉइंट पे रहे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से हम लोग आसानी से मालूम कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला आ गया है। तो बताइए बच्चों, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा परफेक्ट पॉइंट पे क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या किसी प्रकार का कोई क्यूरीज हो, किसी प्रकार का कोई मन में क्वेश्चन चल रहा हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।